बोले हैं भगवान श्याम उद्धव उस वृंदावन को भुलाने की मैं लाख कोशिश करता हूँ लेकिन भुला नहीं पाता। क्यों? वो लोग भी मेरी याद करते होंगे। अगर वो लोग मेरी याद नहीं करते उनकी याद मुझे भी नहीं आती। मैंने ये बहुत बड़ा अन्याय किया है अपनी मैया यशोदा के साथ, ग्वालवाल ब्रजवासियों के साथ मैंने झूठ बोल दिया। परसों लौट करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और मुझे परसों तक नहीं जाना था, क्यों झूठ बोला? वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में घूमे, वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में घूमे, वृंदावन की कली कली मेरे मोर मुकुट को चूमे। कहने लगे हैं उद्धव ठीक है मैं चला जाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले मेरा मोर मुकुट लेकर के जाओ, मेरा पीतांबर लेकर के जाओ। और वो ब्रजवासी तो उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध है, उसी से बात करेंगे। तुम मेरा मोर मुकुट मेरा पीतांबर लेकर के जाओगे, वो ब्रजवासी पहचान जाएंगे ये कन्हैया का कोई मित्र है तो तुमसे बात कर सकेंगे। ठीक है उद्धव चले हैं और ये कह के आए हैं उद्धव के मैं 1-2 घंटे में लौट के वापस आ जाऊंगा आपका समाचार सुना करके। और इधर वृंदावन का क्या हाल है भक्तों, जब से भगवान कन्हैया ने वृंदावन छोड़ा है ना, वृंदावन छोड़ करके भगवान कृष्ण गए हैं। कन्हैया के छोटे छोटे सखा हैं, कन्हैया के जो मित्र हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उसी मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं। हो सकता है कन्हैया आज लौट के आ जाए, लाला आज लौट के आ जाए, वो जरूर लौट के आएगा, हमारे बिना उसका मन नहीं लगेगा। और इसी आस में शाम तक बैठे रहते हैं। शाम को सूर्य अस्त हो जाते हैं, वो जहां सम्मोह लेकर के लौट जाते हैं। मैया से जाकर बोल देते हैं मैया आज भी नहीं आयो तेरो लाला। सोचते हैं कब ब्रह्म मुहूर्त हो तब हम जाकर के मथुरा वाले मार्ग पर बैठे, हो सकता है लाला कल लौट के आ जाए, इसी आस में जी रहे हैं। और रोजाना की तरह उसी मथुरा वाले मार्ग पर बैठे हुए हैं सारे सखा कन्हैया के। दूर से उद्धव का रथ दिखाई दिया, सारे सखा खुशी के मारे नाचने लगे, लाला आ गयो, कन्हैया आ गयो। अरे हमने तो तभी कहीं बागो, हमारे बिना मन नहीं लगेगा, वो जरूर लौट के आएगा। दौड़ पड़े, लेकिन एक सखा एक झाड़ी में छुप करके बैठ गया। दूसरा बोलो तू लाला से नहीं मिल लो है, कहने लगा मुझे नहीं मिलना है, आज मैं रूठ गया हूँ। वो कन्हैया आकर के मुझसे क्षमा मांगेगा, कभी नहीं जाने का संकल्प लेगा तो बात करनी है, वरना कन्हैया से मुझे बोलना ही नहीं है। दूसरा बोला तो ठीक है भैया तू बैठा रहे, हम तो जा रहे हैं। लाला इतने दिन के बाद लौट के आया है, एक बार अपने मित्र को गले से तो लगा ले। सब दौड़ पड़े, लेकिन जो सखा एक झाड़ी में छुप के बैठ गया था रोड पे, उससे रुका नहीं गया, रुका नहीं गया। वो भी दौड़ पड़ा और सोचने लगा लाला इतने दिन के बाद लौट के आया है, अरे मैं रूट तो बाद में लूंगा, एक बार अपने मित्र को गले से तो लगा लो। पहुंचे हैं रथ के पास, रथ का पर्दा हटा करके देखा तो उसमें तो कोई और बैठा है। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव यदुवंशियों का महामंत्री, कृष्ण का मित्र, मथुरा से आया हूँ, कन्हैया ने मुझे भेजा है, तुम्हारी बहुत याद करते हैं। सब सखा खड़े के खड़े रह गए हैं, सबकी आंखों में आंसू छल छला गए हैं और कहने लगे बा कृष्ण, बा कन्हैया, तुमने परसों का हमसे वायदा किया परसों लौट के आ जाएंगे, बरसों बीत गए और तुम्हें इतने दिन के बाद याद भी आई तो तुमने अपने मित्र को भेज दिया, तुम खुद नहीं आ पाए हैं? बोले
हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, इतने दिन के बाद याद आई तो तुम्हें भेज दिया, वो खुद नहीं आ पाए। अरे एक बार आकर के हमें दर्शन दे के लौट के चले जाते, एक आध घंटे के लिए आ जाते। परसों का करे वादा चले गए, परसों का रोती यशोदा मैया बताऊं दो, रोती यशोदा मैया बताऊं दो, आए कन्हैया बताओ दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताऊं दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ दो। बोले हैं वो सखा नंदगांव बरसानो सुनो, नंदगांव बरसानो सुनो, सोनी यमुना मैया बताऊं दो, सोनी यमुना मैया बताओ दो, सोनी यमुना मैया बताओ दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताऊं दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ दो, नंदगांव बरसानो सुनो, गाँव बरसानो सुनो, सोनी यमुना मैया बताऊं दो, सोनी यमुना मैया बताओ दो, सोनी यमुना मैया बताओ दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताऊं दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ दो। आज कहने लगे हैं सखा हमारे मित्र क्यों नहीं आए। अरे एक बार हमें दर्शन दे करके लौट के चले जाते हैं, परसों लौटने का वादा किया। उद्धव कहने लगे हैं आप मुझे बता सकते हो नंद रानी का महल कौन सा है, नंद रानी के महल का रास्ता कौन सा है। तो कन्हैया के जो सखा हैं कहने लगे हैं उद्धव जिस दिन से कन्हैया ने वृंदावन छोड़ा है ना, उस दिन से तो रास्ता नंद रानी के महल का बिल्कुल सीधा हो गया है। क्यों? उस दिन से किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहले व्यक्ति हो जो ये पूछ रहे हो कि नंद रानी के महल का रास्ता कौन सा है। उद्धव कहने लगे क्या मतलब ये है आपको ये जल दिखाई दे रहा है, ये जल बह रहा है। हाँ बह रहा है। ये जल किसी नदी नाले का जल नहीं है, किसी सरोवर का जल नहीं है। कृष्ण के विरह में लाखों गायें, हजारों गोपियां, ब्रजवासी जो रोते हैं ना, उनके नेत्रों के जल का पनारा है उद्धव की आंखों में आंसू छलछला गए। बाप रे कहाँ गया मैं इन्हें ग्वाल कमार समझ रहा था, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। और उसी समय बोले हैं वो सखा उद्धव इसी पानी के किनारे 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 आप सीधे चले जाओ, जहां पर इस पानी का अंत है, जहां इस पानी का उद्गम है, समझ लो वो ही नंद रानी का महल है। अब तो रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया है। उद्धव चले हैं उस पानी के